सीवान जिला के दरौली प्रखंड के दुआ मनपुरवा में 5 भाइयों ने मां को सुनाया श्रीमद् भागवत कथा, बना चर्चा का विषय। आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ दिनांक 8/11/2024 को कलश यात्रा किया गया, जिसमें गाजे बाजे रथ झांकी काफ़ी भव्य तरीका से धूमधाम से कलश यात्रा किया गया। दूर दूर से श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। आपको बता दें कि यह श्रीमद् भागवत कथा माँ के सुनने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, वैकुंठ प्राप्ति के लिए चंद्रभूषण पांडे, चंद्रशेखर पांडे समेत 5 भाइयों ने कराया, जो चर्चा का विषय बन गया। माँ ने अपने सभी पुत्रों समेत पूरे परिवार को, सभी सदस्यों को दिया। बाबा है जिनके माध्यम से 8/11/2024 से लगातार से अन्य प्रेम है जो भागवत कथा होने को व्यक्त किया गया तस्वीर के माध्यम से, चित्रपट के माध्यम से शास्त्री जी और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से किया जा रहा है। और सभी श्रद्धालु भक्त लगातार श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए प्रतिदिन लगा रहा। लगातार भंडारा भी चलता रहा, प्रसादी वितरण किया गया और काफी सुंदर खूब श्रद्धालु जब सभी लोगों को जानकारी हुआ कि मां प्रतिष्ठा करवाते हैं, नाच बाजा तरह तरह के जो है कि कहीं ना कहीं बुलवाते हैं, व्यास लोग को बुलवाते हैं, पवन सिंह, खेसारी, कल्लू, तमाम ऐसे कलाकारों को बुलाते हैं, जी नर्तकी को बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमको मालूम है, एक भाई ने बताया कि यहाँ पर जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये जो भागवत कथा हो रहा है, काफ़ी भव्य तरीका से कलश यात्रा निकला, दूर दूर से लोग उसमें भाग लिए और इसमें गाजे बाजे, हाथी घोड़ा सब चीज़ जो है कि देखने को मिला। हालांकि हम उस दिन नहीं आ पाए, दूसरी जगह चले गए थे, लेकिन क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी आपके YouTube चैनल पर जितने भी भक्त हैं सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पांडे परिवार की या माता जी की कोई मनोकामना रही होगी और वो पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में ये भागवत कथा का कार्यक्रम बड़ा दिव्य भव्य यहाँ संपन्न हुआ। और निश्चित रूप से ये पांडे परिवार के द्वारा पूरे आपके बिहार और क्षेत्रवासियों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, इतने सारे पुराण उपपुराण हैं। तो इसलिए हमारी कोई भी मनोकामना पूरी होती है तो हम अपनी सनातनी परंपरा के अनुसार कोई अनुष्ठान करें, कोई यज्ञ का आयोजन करें, कोई भागवत कथा सत्संग का आयोजन करें, अपना भी कल्याण करें और इसके साथ साथ अन्य लोगों का भी कल्याण हो। तो निश्चित रूप से ये पूरा पांडे परिवार साधुवाद का पात्र है कि एक अच्छा मैसेज लोगों को, जैसे आपने बताया कि नर्तकी बुलाते हैं, खेसारी को बुलाते हैं, कोई गायक को बुलाते हैं, और आजकल भजन आपके जागरण के नाम पर, नृत्य के नाम पर आजकल बहुत अश्लील और भद्दी बातें हो रही हैं। पूरा पांडे परिवार इसका साक्षी है कि 7 दिन से पूरी कथा चल रही है और शास्त्र सम्मत ही यहाँ कथा हुई है। तो मैं तो निश्चित रूप से भगवान से और व्यासपीठ से, भागवत महापुराण से प्रार्थना है कि आपके परिवार में जो भी और मनोकामनाएं हों वो निश्चित रूप से पूरी होंगी, क्योंकि सनातन धर्म में हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण से उत्कृष्ट और श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। यदि ये हमने इसका आयोजन किया है तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि आपके पितर भी तृप्त हैं, भगवान भी प्रसन्न हो गए, इस लोक में भी तुम्हारी प्रशंसा है और परलोक में भी तुम्हारा कल्याण है।
लेकिन क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर हुजूम जो देखने को मिला है, जी। कहीं ना कहीं कैसा लग रहा है, क्योंकि आप सभी जगहों पर जाते हैं यहाँ के लोग, और ये जो गांव दुबा मलपुरा जहाँ पर आप आए हुए हैं, चूँकि यह दरौली प्रखंड में पड़ता है, जी, जी। यहाँ के लोग, यहाँ के जो श्रद्धालु भक्त हैं, कैसा लगे आपको? देखो, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई मिथ्या भाषण नहीं है। मैं इस वर्ष लगभग चौथी बार बिहार की यात्रा पर आया हूँ। मैं पहले हाजीपुर आया था, उससे पूर्व। देखो, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई मिथ्या भाषण नहीं है। मैं इस वर्ष लगभग चौथी बार बिहार की यात्रा पर आया हूँ। मैं पहले हाजीपुर आया था, उससे पूर्व में मैं जमुई भी आया और मुजफ्फरपुर भी आया, और अब मैं आपके दरौली ये कुंभा गांव में बैठा हूँ। तो मैं भारतवर्ष के कई हम राज्यों में जाते हैं कथा कहने के लिए, लेकिन श्रोताओं में जो उत्साह मैंने बिहार प्रांत में जो देखा वो मुझे किसी और प्रांत में नहीं मिला। इसलिए मैं पूरे बिहार प्रांत की जो है बहुत प्रशंसा करता हूँ, और निश्चित रूप से वो भक्ति की भूमि है ये। तो यहाँ का एक माहौल बड़ा अद्भुत है, और इसी तरह से यदि ये कथा वार्ता यहाँ होती रहेंगी तो ये माहौल और अच्छा बनता चला जाएगा। एक चीज़ और भी हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जो भी चैनल से जो भाई हैं उनके मन में भी ये भाव उठता होगा। जी जी। कुछ लोग आप देखे होंगे कि जो नौजवान होते हैं, जो कहीं ना कहीं पटरी से उतर गए हैं, कहते हैं कि ये पूजा पाठ से क्या फ़ायदा है, भागवत कथा से क्या फ़ायदा है, काफ़ी ये फालतू पैसा खर्चा होता है, पानी की तरफ पैसा बहाया जाता है। वैसे व्यक्ति जो नौजवान हैं, जो पटरी से उतर गए हैं, इसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनका घर वापसी के लिए? घर वापसी के लिए ये है कि जो पटरी से उतर गए उनके एक्सीडेंट भी तो हो रहे हैं। जी। आपकी गाड़ी यदि रोड से उतर गई तो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो रही है और मंजिल पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वो हम लोगों को देख रहे हैं कि हमारे युवा। देखिए, हमारा क्या है कि ये जो वेद शास्त्र है ना, ये एक मार्ग तय करता है लोगों के लिए, पथिकों के लिए। तो आप यदि शास्त्र सम्मत मार्ग से चलेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आप अपनी मंजिल पर भी पहुंचेंगे। आज यदि पथभ्रष्ट हो गए हैं, मार्ग से भटक गए हमारे युवा भाई बहन, तो निश्चित रूप से वो दिशाहीन होकर के वो उनका भी कोई ठिकाना नहीं और मंजिल की भी कोई प्राप्ति नहीं। इसलिए यहाँ तो आना ही पड़ेगा, बिना इसकी गति नहीं है। इसीलिए, और ये कथा हम जो प्रवचन करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि लोगों का एक मान्यता है कि बूढ़े लोगों का काम भजन करना है, कथा सुनना वृद्ध लोगों का है। नहीं नहीं, ये प्रवचन कथा ये हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है। इन्होंने तो अपना जीवन जी लिया, लेकिन हम तो कहते हैं कि आज कथाओं में, सत्संगों में युवाओं को और भाई बहनों को आने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो भटके हुए लोग हैं वो सही मार्ग पर चलें और सुरक्षित पहुँचें। कहीं ना कहीं आपके कहने का अर्थ ये है कि ये जो भागवत कथा होता है, चाहे जो धार्मिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ होता है, ऐसे जगहों पर जाने से कहीं ना कहीं उनका घर वापसी हो जाएगा। बिल्कुल, और दिन दूना रात चौगुना उनका तरक्की होगा ही। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। वो कितना भी भटक लें, कितना भी चल लें, लेकिन जब वो अशांत हो जाएंगे, जब उनको जीवन में खिन्नता हो जाएगी, तो शांति के लिए है यहाँ आना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई साधन नहीं है। चलिए बाबा, शुभ नाम क्या पड़ेगा अपना? नरोत्तम शास्त्री, और वृंदावन धाम से मेरा आगमन हुआ है। आपसे मिलना अगर कोई चाहे, आपको बुलाना चाहे, तो कैसे आपको बुला सकते? जैसे हमारे पांडे जी ने हमको बुलाया, वैसे हम यहाँ चले आए। जैसे कोई और बुलाएगा तो हम चले आएंगे। तो उसका भी तो कांटेक्ट नंबर होगा ना? हम कांटेक्ट नंबर देंगे, मैं आप बोल देता हूँ। वृंदावन में हमारा आश्रम है, परिक्रमा मार्ग में। और लास्ट सवाल है, ये जो पांडे परिवार है, चंद्रभूषण जी का जो यह परिवार है जी, इस परिवार के लिए क्या कहना चाहिए? परिवार से जब मैं पहले दिन आया था तो ज़्यादा हमारा परिचय नहीं था, केवल एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही और एक आचार्य जी के माध्यम से हमारा पहला परिचय हुआ। लेकिन आपके व्यवहार को देख करके और आपके संस्कारों को देख करके और परिवार की जो एकजुटता, 5 भाई हैं आप, तो मैं तो इतना प्रभावित हूँ कि हम कथा में जब जगह जगह जाते हैं, आज क्या है, परिवार बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, एक दूसरे के साथ लोग रहना नहीं चाहते। लेकिन हमारा पांडे परिवार बड़ा अद्भुत परिवार है कि 5 भाई, मैं मतलब यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये 5 अलग हैं कि एक हैं, मतलब इतने आपस में मिले हुए हैं, कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। 5 भाई आकर के पूजा करते थे, सबका अपना अपना निर्णय होता था, सब एक दूसरे को सम्मान करना। तो निश्चित रूप से जो हमारे रामचरितमानस की जो पंक्ति है कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, इसीलिए हमारा पांडे परिवार ने वो पंक्ति को चरितार्थ किया है कि इनमें सुमति है, और यदि सुमति है तो आज संपत्ति की भी कमी नहीं है और उत्तरोत्तर और बहुत वृद्धि होगी। मैं तो यही व्यासपीठ से आशीर्वाद है कि एक अच्छा मैसेज ये आप सबको दे रहे हैं कि सुमति है
वहीं संपत्ति है, वहीं सुख है और वहीं आनंद है। कुछ लोग कहते हैं बाबा कि जहाँ पर भागवत कथा होता है या कोई धार्मिक पूजा पाठ होता है तो उस पूजा पाठ होने से कहीं ना कहीं परिवार में जो बिखराव रहता है, जो टूट रहता है, एकजुट हो जाता है। गांव में भी नहीं, जो टूट रहता है वह भी एकजुट हो बहुत जाता अच्छा, है। कहाँ तक सही? बहुत अच्छा आपका प्रश्न। देखो सही क्या है, देखिए हमारा पांडे परिवार कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20, लेकिन हमारे पंडाल में कम से कम 200-300 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। तो आखिर इतने लोग यहाँ बैठ कर के एकत्रित होते थे ना। कुछ लोग वो भी होंगे जिनसे कभी मन मुटाव भी रहा होगा, कुछ लोग वो भी होंगे जिनसे कभी बोलचाला भी नहीं हुआ होगा। सत्संग एक ऐसा है कि इस प्रांगण में बैठ कर के शत्रु भी मित्र हो जाता है। इसीलिए ये बहुत अद्भुत जगह है, बहुत पवित्र जगह है। यहाँ किसी से बैर भाव नहीं, किसी से शत्रुता नहीं, यहाँ तो शत्रु भी मित्रवत हो जाता है। ये सत्संग की ही केवल एक ऐसी महिमा है। तो भागवत कथा होता है और कथा सुनता है उनका परिवार। मतलब बहुत भाग्य जिसका भाग्य होता है वहीं भागवत कथा सुनता है। मतलब कितना प्रसन्नता हो रहा है इस भागवत कथा के? भागवत माने भागवत है, जी, भागवत है, जी, काफी खुशी मोक्ष हो का रहा है। द्वार है। जी। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम भागवत नारायण पांडे पड़ेगा। जो भाग हैं इसको लेकर क्या कहें? कैसे दिमाग में आ गया कि इस तरह का कार्य होना? नहीं, अपने माँ को भागवत सुनाने का हम लोगों का संकल्प था, जो हुआ, जो मन्नत नहीं था, संकल्प था कि हम माँ को अपने भागवत सुनाएंगे, जो हम लोग सुनाए और बहुत मतलब खुशी माँ हुई। के लिए भागवत कथा? हाँ, माँ के लिए, ओनली माँ के। क्या नाम पड़ेगा सर? चंद्रशेखर पांडे। तो आप देखो हम माता आज के डेट में एगो पुत्र जौन बड़े अपना माता का बड़ी परेशान करते हैं, लेकिन राउर परिवार, राउर बेटा रौरा के खुश करे खातिर श्रीमद् भागवत कथा के लगातार 8 तारीख से आज 14 तारीख हो गई, लगातार श्रीमद् भागवत कथा के कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जन करे खातिर लोग आ रहल बा। भंडारा चलता, प्रसाद चलता, एक के लेके क्या कहें अपने पुत्र खातिर? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, हम खुश बानी। हम बहुत आशीर्वाद देतानी परिवार के, हम बेटा लोग से बहुत खुश बानी, बड़ी खुश बड़ी खुश बानी। कोई गो लड़का बानी लो? लड़का 5 जना और हमरा लड़का 3 जना वालो। हाँ, सबका के मिला के। नाम पड़ी माता? राम कुमारी राव नाम पड़ी। और हाँ। लड़का लोग के कार्य से रोरा काफी खुश बनी, बहुत आशीर्वाद देता नहीं? खूब आशीर्वाद देतानी, खूब आशीर्वाद चलिए देतानी। धन्यवाद। चलिए सर।